जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नरकटियागंज की एक लड़की हैं जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है क्वालिफ़ाई की हुई हैं और हम लोग उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे कैसे जो है अपने प्रोसीजर को करके और इस एग्ज़ाम को जो है सफल बनाई हुई हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 6 जून को आया, जिसमें जो है हमारे चंपारण के बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके और इस चंपारण के नाम को जो है रोशन किए हुए हैं। इसी में हमारे नरकटियागंज अनुमंडल की भी एक छात्रा हैं जिन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई की हैं और उन्होंने जो है इस अनुमंडल का जो है नाम ऊंचा की हुई हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। अपर्णा कुमारी है मेरा नाम जी, और अपनी परिचय बताइए। मैं नरकटियागंज वेस्ट चंपारण की रहने वाली हूँ जी, और मैंने अब यहीं से पढ़ करके बीपीएससी को 64th बीपीएससी को क्वालिफाई किया है। आपने बीपीएससी प्रिपरेशन जो है कितने दिनों से कर रही हैं यहाँ पे? जस्ट ग्रेजुएशन 2017 में जब मेरा कंप्लीट हुआ जी, उसके बाद ही मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी थी। कहाँ से स्टार्टिंग की आपने प्रिपरेशन करने का? घर से ही मैंने पढ़ करके प्रीलिम्स निकाला है। उसके बाद मेंस के लिए कुछ समय के लिए मैं पटना रही, फिर इंटरव्यू के टाइम में पेंडेमिक की वजह से मैंने फिर इंटरव्यू को भी घर से ही प्रिपेयर करके दिया था। यानी कि देखिए, इन्होंने जो भी प्रिपरेशन किया है अपने घर से किया। क्या कुछ गाइडेंस कौन आपके घर पे गाइड कर रहा था इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में? इस एग्ज़ाम के लिए मैंने जिन लोगों ने पहले क्वालिफ़ाई किया है उन लोगों का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ हमारे परिवार का कोऑपरेशन तो था ही, लेकिन स्पेसिफिकली गाइडलाइन हमारे मित्र थे कुमार आदित्य, वो इसके लिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरीक़ा से वो मुझे गाइडलाइन करते रहे। उसी के अनुसार ये वे इससे पहले बीपीएससी एग्ज़ाम दिए या वो क्वालिफाई हैं? वो अभी दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी वे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी द्वारा गाइड ले करके और इन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम को जो है क्वालिफ़ाई कर लिया। और हम आपसे अनुभव जानना चाहेंगे कि आप जो भी हमारे दर्शक देखेंगे उनसे आप क्या अपने अनुभव साझा कीजिएगा। बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत डायनेमिक है, हर बार ये चेंज होते रह रहा है। जो इसका डिमांड कर रहा है उस अनुरूप पढ़ते रहें, धैर्य बनाए रहें और एक ना एक दिन ये ज़रूर हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हम इसको छोड़ दें, बहुत टफ़ है, लेकिन अगर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको एक रणनीति के अनुरूप हम बना करके पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है कहना होता है और बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और ट्यूशन में जो है प्रिपरेशन के लिए जो है जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे किसी बड़े कोचिंग के स्पेसिफिकली गाइडलाइन तो नहीं मिला, लेकिन वो मार्गदर्शन के लिए होता है और हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट की सामर्थ्य अलग अलग होते हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुरूप देखना होगा कि कौन सा गाइडलाइन मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है। किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान में सिर्फ चले जाने से सक्सेस नहीं मिलता है, उसको अपने अनुरूप उस गाइडलाइन को अपने अनुरूप ढालना होगा, उस हिसाब से सफलता मिल जाएगी। कोई ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है कि किसी कोचिंग में जाने के बाद ही सफलता मिल सकती है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को सफल होने में उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए व्यक्ति से ही उसका अनुभव पता चल सकता है कि हम उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। और उसी में से हमारे पास बैठे हुए हैं अपर्णा जी, जिन्होंने हमारे अनुमंडल का जो है नाम रोशन किया है और इन्होंने बाकायदा घर से ही बैठ करके और प्री एग्ज़ाम निकाला। और आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बाहर जा कर के प्रिपरेशन करते हैं, क्या कुछ टाइमिंग इसमें देना पड़ता है बच्चों को? ये तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में उनके एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये मेरा प्रथम ही प्रयास है और किसी किसी को 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके मेहनत में आपने प्रथम बार ही क्वालिफाई कर लिया? जी, ये मेरा प्रथम प्रयास ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग को 2 या 3 बार लग रहा है वो मेहनत नहीं करते हैं या उनके में कोई कमी है। बस वो थोड़ा थोड़ा जो ऐसा माइनर मिस्टेक्स होते हैं उस पर उनको ध्यान देना होगा। जो गलतियाँ पहले स्टूडेंट्स ने की हैं उससे सीख ले करके और उसमें सुधार करके वो अपने सक्सेस को सिक्योर जल्द। कितने घंटे तक जो है आप घर पे अपने स्टडी को जो है करती थी, इसको साझा कीजिए। घंटा तो मैं देख करके कभी नहीं पढ़ती थी। एग्ज़ाम जैसे अभी एग्ज़ाम में मुझे टाइम रहा तो मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ती थी और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता था तो 12 घंटे 13 घंटे एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। आवर क्या आपको लगता है कि पढ़ाई पीरियड का टाइम देना ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी होता है?
बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं 4 घंटा टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में कुछ चीज़ आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर आपने अपने आप को समय के बाउंडेशन में बांध दिया है तब तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। और ये एग्ज़ाम ऐसा है जो समय के बाउंडेशन से बंधा हुआ ही नहीं है, ये जैसा डिमांड करे उस अनुरूप खुद को इसमें ढाल करके पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख करके डिप्रेस हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं, ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो देखा हुआ प्रश्न होता है और इन केस अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाता है जो आपने इसको कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं पढ़ा है, तो आप उस समय आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो उस सेवा में जाने वाले व्यक्तियों के पास जैसे सिविल सेवा में जाने के बाद जैसे चुनौतियाँ आती हैं अचानक से, उस तरह से पहले ही एज ए ऑफिसर व्यक्ति को प्रिपेयर रहना पड़ता है और उस क्वेश्चन को वैसे ही डील करना पड़ता है।